नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। बात करेंगे उनका विजय जो है वो पूरी तरह रुक चुका है। कर्नाटक इलेक्शन में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। हम देख चुके हैं कि कांग्रेस किस तरीके से वहां पर बाउंस बैक कर गई है और अब कांग्रेस को अपना फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा ब्राइट दिखना शुरू हो गया है। अब सोचने वाली बात होगी कि बीजेपी आगे क्या करने वाली है। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो इतने सारे जुमले दिखाते हैं या फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने कर्नाटक में भी कुछ इस तरीके की ही पॉलिटिक्स की थी, लेकिन उनको वहाँ पर रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। चलिए इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आज रोड, रेल से लेकर पोर्ट और एयरपोर्ट तक कर्नाटका में हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ समय से ही हमने देखा है कि भारतीय राजनीति में बहुत सारे बदलाव आए हैं और हम देखते जा रहे हैं कि बीजेपी जो है पिछले कुछ समय से बहुत सारे राज्यों में लगातार वापसी कर रही है। अच्छी उनकी सीटें आ रही हैं, उन्हें सरकार बना रही हैं, लेकिन इस बार कर्नाटक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि इससे पहले बीजेपी ने बहुत सारी कोशिश की, उन्होंने राहुल गांधी पर एलिगेशंस लगाए, उनको भी जो है उनकी सदस्यता छीन ली गई, उनको सजा भी 2 साल की हो चुकी है। और दूसरी पार्टियों को भी बीजेपी ने बहुत अच्छे से घेरा है इससे पहले ही। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि और भी अन्य पार्टियां सब मिलकर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजेपी उन सब चीज़ों को बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन अभी कर्नाटक इलेक्शंस में बिल्कुल अलग ही रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। जबकि ये बात अलग है कि बीजेपी को वहाँ वोट प्रतिशत जो है जितना पहले था उतना ही मिला है, लेकिन वहाँ पर जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने उनके वोट जो है दिए हैं, जो उनके वोट खुद के थे वो काटे हैं और वो वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं, जिस वजह से कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है। Now 136 seats right now, the BJP in 63, and of course there you can see those visuals coming up from the Congress office, something Karnataka Congress office, and we haven't seen these sort of celebrations. I know Ankit, you've been here since morning and you've been watching these celebrations, but outside a Congress office in a long time. It really means a lot for the Congress party, for the party which has been facing defeat after defeat. Questions on the Congress party whether it can be a pan-national opposition to the Bharatiya Janata Party. दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि कर्नाटक इलेक्शन में क्या उन्होंने कुछ ढील छोड़ी है या फिर उन्होंने पूरा जोर लगाया। तो अगर हम बात करें कंपटीशन की, बात करें कि प्रचार की, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ इतनी सी भी कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है ताकि वो कर्नाटक में भी इलेक्शन जीत सकें। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि बीजेपी की कैंपेन कुछ इस तरीके से चल रही है कि उन्होंने पूरे राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें देखने को मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी की चाहे नरेंद्र मोदी हों या फिर दूसरे बड़े बड़े नेता हों, सभी कर्नाटक में गए और बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ की और लोगों को अपनी बातों में उलझाने का पूरा प्रयास किया गया या फिर उनको अपने काम गिनवाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो सब चीज़ें कहीं भी काम नहीं आई क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी अब वापस से कुछ इस पर बातचीत करेगी कि कहाँ हमारी कमी रह गई है, कि क्यों हम कर्नाटक में सरकार नहीं बना पाए। क्या वहाँ के लोगों को अभी भी बीजेपी पसंद नहीं आ रही है? क्या वहाँ पर अभी भी कांग्रेस का वर्चस्व कायम है? जैसा कि हम जानते हैं पिछले कुछ समय से ही जो है भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जो है पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। लगभग हर राज्य में पिछले कुछ समय से जो है वो भारतीय जनता पार्टी आराम से अपनी सरकार बना रही है। तो उसी तरीके से कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोचा था कि आसानी से वो सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रिजल्ट में हमें कुछ और ही देखने को मिला और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बहुत आसानी से आ गई। जबकि अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जितनी वोट्स मिली थी, यानी 36% पॉइंट समथिंग, उतना ही इस बार भी उनको वोट प्रतिशत मिला है, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना पाए क्योंकि जो दूसरी पार्टी वहाँ पर है
JDS करके, वो उनकी जितनी वोट प्रतिशत थी वो नीचे डाउन आ गई और उनकी वोट प्रतिशत किसको चली गई, कांग्रेस को। वो वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को भी जा सकती थी, लेकिन लोगों ने शायद भारतीय जनता पार्टी को नकारा है और उन्होंने चाहा है कि वहाँ पर कांग्रेस आए, इसलिए वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है बड़े बड़े, या फिर मैं बात करूँ नरेंद्र मोदी जी की, तो या फिर योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, अब वो इस चीज़ को लेकर क्या बोलेंगे, क्या अपने विचार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था। ऐसी कोई भी नेता उनका बड़ा नहीं था जो कांग्रेस कर्नाटक में नहीं गया, उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां नहीं की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कर्नाटक को हल्के में लिया था, उन्होंने बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही प्लानिंग के तहत कर्नाटक की जनता को जो है वो लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन इस लुभावने में बिल्कुल भी कर्नाटक की जनता नहीं आई है, उन्होंने कांग्रेस को ही मैंडेट दिया है। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अब बीजेपी को एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी अपने अपकमिंग इलेक्शंस के लिए, क्योंकि वैसे भी शुरू से ही जो साउथ इंडिया है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उतना वर्चस्व नहीं रहा है। नॉर्थ इंडिया में ही उनका ज़्यादा है, या फिर मैं कहूँ कि सेंट्रल इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया में उनका शुरू से ही इतना ही नहीं रहा है। लेकिन पिछली बार की अगर हम बात करें तब भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर क्लियरली जो है अपना मैंडेट नहीं बना पाई थी, तब भी उन्होंने गठबंधन से अपनी सरकार बनाई। और उसके बाद अब इस बार तो ऐसा लग रहा था कि आसानी से बीजेपी जो है अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कांग्रेस ने सरकार बना ली। जबकि इन सब चीज़ों के चलते हुए कि कांग्रेस पर बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए थे, या फिर वहाँ की लीडरशिप को लेकर बहुत सारे ऐसे चर्चा पहले ही हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार बनाई। और देश को भी ये चीज़ देखकर थोड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है कि एक दूसरी पार्टी भी सरकार बना रही है, ऐसा अपोजिशन जरूर होना चाहिए। अब बीजेपी को ही कुछ अपनी नई रणनीति बनानी पड़ेगी, किस तरीके से वो आगे काम करते हैं ताकि दूसरे राज्यों में वो भी वापस से अपना बाउंस बैक कर सकें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से कुछ ऐसा ही लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर जो है वो पूरी तरीके से खतरे में, ना को वहाँ कोई लीडरशिप है, ना वहाँ कोई ऐसा नेता है जो इन सबको लीड्स कर सके, पार्टी को आगे लेके जा सके। ऐसा कोई नेता अगर किसी की बात करते तो वो राहुल गांधी था, जिस पर ऑलरेडी एलिगेशन लग चुका है और उनको 2 साल की सजा भी सुना दी गई है और संसद से भी उनको बाहर निकाल दिया गया है, चाहे वो बीजेपी द्वारा कहें या फिर कुछ ऐसे कानून हैं जिनके द्वारा उनको बाहर निकाला गया है। तो दोस्तों अब जो कर्नाटक का इलेक्शन हुआ है उसमें हमको क्लियरली देखने को मिला कि कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। जिस जनता को, जिस भारतीय लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद बीजेपी ने कांग्रेस को जो है पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया है या फिर बाहर निकाल दिया है भारतीय राजनीति से, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस कर्नाटक इलेक्शन में देखने को मिला है कि आज भी जनता कांग्रेस में विश्वास करती है, अपोजिशन में विश्वास करती है और इन सब चीज़ों को देखकर ही लोकतंत्र में भी विश्वास होता है। लेकिन जैसे कि पिछले कुछ समय से बीजेपी पर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि ईवीएम को लेकर कि ईवीएम सही नहीं होता है, सब जगह अगर इनकी सरकार आ रही है तो ये जरूर कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सरकार बनती है, यानी ये गलत तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन कर्नाटक के रिजल्ट आने के बाद उन सब लोगों को भी क्लियरली आंसर अपना मिल चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे लोग मैंडेट देते हैं वही सरकार बनती है और कर्नाटक में जो है वो कांग्रेस सरकार बन चुकी है। अब यहाँ से कांग्रेस को वापस से एक मंथन करना पड़ेगा कि जैसे ही यहाँ पर अब मैंडेट मिला है कांग्रेस पार्टी को, तो वहाँ से अब दूसरे राज्यों के लिए जो भी चुनाव है अपकमिंग आने वाले हैं उनमें किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से पार्टी को आगे लेके जा सकते हैं, उनको किस तरह की लीडरशिप चाहिए और कौन कौन ऐसे नेता हैं जो उनको आगे लेके जा सकते हैं। और जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, चाहे वो राजस्थान में सचिन पायलट हों जो कि अलग अलग तरह के धरने कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के ही कुछ नेताओं से खुश नहीं हैं, या फिर उनके कुछ दूसरे नेता हैं वो भी कुछ इस तरीके से ही काम करते हैं, यानी कि जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की वो उन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो इन सब लोगों को बैठकर बात करनी पड़ेगी और उनकी समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पार्टी की खुद की समस्याएं रहेंगी तो वो दूसरी पार्टी से किस तरह कम्पीट कर पाएंगी। और अभी भी हम देख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में भी अब भगदड़ मच चुकी है कि कांग्रेस में कर्नाटक में कौन लीड करने वाला है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस की लीडरशिप को सोचना पड़ेगा, उनको एक अच्छे लीडर और यंग लीडर की ज़रूरत है, ये उनको समझनी पड़ेगी। और राहुल गांधी को तो ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी अब करने वाली है आने वाले इलेक्शंस में। कर्नाटक के इलेक्शन के बाद ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ईवीएम का कोई लफड़ा नहीं है, लोकतंत्र आज भी जिंदा है। जिसको लोग बनाना चाहते हैं वही पार्टी आती है, मैंडेट उसी को मिलता है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है और अपोजिशन अभी भी बाकी है। जो भी बीजेपी जो है वो हिंदू प्ले कार्ड खेलती है वो कहीं भी काम नहीं आता और अगर पब्लिक जिसको चाहती है उसको ही बनाती है। काम के आधार पर या फिर उनके जो भी उनका काम करने का तरीका है उसके आधार पर ही ये सब चीज़ें होती हैं। कर्नाटक के रिजल्ट्स के बाद ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कौन सी पार्टी किस तरीके से काम करती है, किसको हमें मैंडेट देना चाहिए। और कर्नाटक के इलेक्शन ने ये चीज़ बिल्कुल साबित कर दी है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी में दम है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में दम है। और अगर हमारे पास सिर्फ बीजेपी के ही विकल्प नहीं है, बाकी दूसरे ऑप्शंस भी हैं जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनको हाथ में हम बागडोर दे सकते हैं अपनी भारत की राजनीति की। तो दोस्तों अब आप लोग ये सोचकर मतलब ये ऐसा प्लान कर सकते हैं कि आगे जो आने वाले राज्यों में जो भी इलेक्शंस हैं वहाँ पर जरूरी नहीं कि बीजेपी ही आने वाली है, वहाँ दूसरी पार्टियों को भी उतना ही मौका है आने का, बस उनकी लीडरशिप जो है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए। आपके क्या विचार हैं कर्नाटक इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेकर या फिर हमारी भारतीय राजनीति को लेकर? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि आने वाले जो राज्यों में इलेक्शंस है क्या वहाँ पर बीजेपी ही वापस अपनी बाउंस बैक करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी जो है उसको थोड़ी आगे बढ़ना शुरू की है कर्नाटक इलेक्शन से और इसी तरीके से वो दूसरे राज्यों में भी आगे बढ़ेगी? हमें ज़रूर बताएँ अपना जो भी विचार हैं आपके। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए आर के एम टॉक्स को और बने रहिए अपने हमारे चैनल पर अपनी आने वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।